हाँ जी, what 8th is convert into mole. तो मोल में कन्वर्ट करना है, नीचे से 35 है, बीच में से नहीं जाएगा। मोल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 3, कन्वर्ट इट इनटू मोल। What is first part? 12 gram of oxygen gas. Oxygen gas. तो बेटा ऑक्सीजन गैस नॉट एटम, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस? क्या फॉर्मूला होगा बेटा ऑक्सीजन गैस का? हाँ जी, एनीवन? O2। ठीक है, एटम और गैस में यही डिफरेंस है। सो मास गिवन, तो अंडरस्टूड है, मोल विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला N इक्वल्स टू गिवन मास। जो चीज़ अगर पार्टिकल गिवन होते तो पार्टिकल वाले मेथड से, अगर मास गिवन है तो मास वाले मेथड से, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है स्मॉल m इक्वल्स टू 12 ग्राम एंड मोलर मास आपको मैं बता चुकी हूँ बार बार, मोलर मास विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ द गिवन सब्सटेंस। O2 होता तो सिंगल O होता, ऑक्सीजन एटम होता तो सिंगल O, ऑक्सीजन गैस है तो O2। तो सिमिलर मेथड, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज 16 इंटू 2, दैट इज 32। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट इज सो n इक्वल्स टू 12 अपॉन 32। सो 0.5 मोल्स। क्लियर? ठीक है, गिवन मास 20 ग्राम, मोलर मास आप उसी तरीके से निकालोगे जैसे मॉलिक्यूलर मास है। सॉल्व करो बाय पुटिंग द वैल्यूज अप्रॉक्स। किसी को डाउट? किसी को डाउट बेटा? नो मैम। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, (22 ग्राम ऑफ CO2। सेम वही, गिवन मास कितना 22 ग्राम एंड मोलर मास of CO2 will be atomic mass of carbon plus atomic mass of oxygen multiply by 2। carbon 12, oxygen 16 into 2, 12 plus 32, that is 44 gram। So n equal to small m upon capital M, that is 22 upon 44, that is 1 by 2, that is 0.5 moles। किसी को कोई प्रॉब्लम? What is the mass of फर्स्ट पार्ट? क्या है फर्स्ट पार्ट? 0.2 ऑक्सीजन एटम। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो देखो, क्या पूछा आपसे? मास पूछा है, मास क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये पूछा है n इक्वल टू 0.2 मोल। और इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल सकता है, और हमें क्या मिल सकता है जो हम खुद, हाँ जी बेटा, कोई भी मोलर मास, ठीक है ना। अगर हमें सब्सटेंस पता है तो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास। तो मोलर मास दीक्षा के अलावा और कोई बताएगा? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? इट्स नॉट ऑक्सीजन गैस, इट इज ऑक्सीजन एटम। दीक्षा के अलावा कोई भी बच्चा बताएगा? गुड। हाँ, और कोई बताओ? यहाँ से तो मुझे पता चल गया, हर्षिता ने बता दिया, बाकी तुम बताओ कोई और, जल्दी बोलो भाई, क्या बात है? एनीवन?
कोई भी बोलो बच्चे। जबजीत का मास हाँ मोलर मास है ना, अब वो आप देखो ना, मोलर मास है तो क्या। जबजीत, जबजीत ने आंसर दिया 16। ऑफ कोर्स मोलर मास क्या है, जो भी सब्सटेंस होता है उसका एटॉमिक मास, और अगर कुछ नीचे सबस्क्रिप्ट में है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम। जबजीत माइक क्या बात है, माइक को ठीक नहीं है। सो n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m इज n की वैल्यू 0.2, small m we don't know, and molar mass is 16, so m equals to 0.2 into 16, that is 3.2 ग्राम। तो निकल गया मास। किसी को कोई डाउट? एंड मास पूछा है, व्हाट इज हेडिंग जो है वो व्हाट इज द मास एंड मोलर मास ऑफ H2O। हाँ जी बेटा, कैसे निकालेंगे मोलर मास ऑफ H2O, कौन बताएगा? कोयल। मैम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हाँ आगे बोलो। इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। सो हाइड्रोजन का मास कितना है, जल्दी बोलो फास्ट 1, और ऑक्सीजन का 16। हाँ भाई टिप्स पे याद करो, 18 ग्राम। सो n विल बी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सो n का वैल्यू 0.5, स्मॉल m नहीं पता, मोलर मास इज 18, सो 0.5 इंटू 18 विल बी 9 ग्राम। डन? एनी डाउट? नो मैम। Okay, done. Clear? Note. Calculate, question number 10th is calculate the number of molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद n। तो n वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो 16 ग्राम जो है वो है गिवन मास सल्फर का, जो कि स्मॉल m से शो करते हैं। और सब्सटेंस कौन सा गिवन है, सल्फर, और फॉर्मूला भी दे दिया है। क्या फॉर्मूला है, सल्फर के जो एग्जिस्टेंस फॉर्म है वो है S8। तो अगर हमें सब्सटेंस पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जब भी हमें सब्सटेंस पता चल जाए तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? सो मोलर मास विल बी एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। अगर हमें सब्सटेंस पता चल गया तो मोलर मास तो हम कर ही लेते हैं। सल्फर का मास कितना है दीक्षा, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? 32। 256 ग्राम। गुड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट n। सिर्फ मुझे मेथड बता दो, हाँ जी मेथड बता दो कि हमें पता तो सिर्फ m और m है, लेकिन हमें कैपिटल N निकालना है। और ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, क्या कोई बच्चा बताएगा? 3 बच्चों को छोड़कर, दीक्षा नहीं बताएगी, हरगुन नहीं बताएगी, जबजीत नहीं बताएगी, इनके अलावा कोई भी बच्चा बताओ कि हम कैसे n निकाल सकते हैं। एनीवन? स्मॉल m गिवन मास, जो हमारा इशू कह रहा था ऑक्सीजन है, और मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 256, ठीक है। कितना आ गया मोल्स, 1/16 है ना। अब फिर हम यहाँ पर n इक्वल्स टू n/n0, n की जगह 1/16, n हमें मॉलिक्यूल्स वी हैव टू फाइंड, एंड n0 इज एवोगेड्रो नंबर। याद है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगेड्रो नंबर? 6.022 into 10 raised to the power 23।
ठीक है, सो ये इधर आ जाएगा, तो 6022/16 इंटू 3 cancel 10⁻20, so we will be having इसको डिवाइड करेंगे तो हाउ मच वी विल गेट, 8 3 ज़ा 24, 6 है ना, 0.1, पॉइंट, 375। ठीक, डन, ठीक है, 0.3 बस अप्रॉक्स इतना इंटू 10⁻20। और अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है तो डेसिमल को हमें इधर शिफ्ट करना है, डेसिमल अगर आगे जाते हैं तो पावर भी उतने पावर ऐड हो जाती है, तो 2 प्लेस पावर आगे जाएगी तो 10⁻⁻ कितनी हो जाएंगे, हाउ मच, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा तो कितनी पावर बढ़ जाएगी बेटा, 2 प्लेस आगे जा रहा है, अरे बोलो 10 की पावर हाउ मच, क्लास 9 सुनाई दे रहा है, और तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, तो कितनी पावर हो जाएगी, 10⁻20 से कितनी पावर और इंक्रीज हो जाएगी, इफ द पावर, हाँ जी 22, 22, 2 पावर और ऐड हो गई ना, 2 प्लेस आगे गए तो, और अगर डेसिमल पीछे आता है तो पावर माइनस होती है, अगर डेसिमल आगे जाता है तो पावर प्लस होती है, क्लियर, ओके, इशू सुनाई दे रहा है, यस मैम। क्या है ये 0.051, एल्यूमिनियम का वो हम क्या कहते हैं, आइकन। आइकन, कौन सा आइकन, 0.05, मास मैम। हाँ क्या है ये, मास। क्या है फिर से बोल, मास मैम। हाँ कौन सा मास, गिवन मास, हाँ कहीं फिर से कोई है बोलता 51, तो अब मैंने किसी का एटॉमिक मास भी नहीं सिखाया है जो तो बोलता मुझे, तो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सक्षम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैम एन से, ठीक है, गिवन मास कितना है प्राची का, व्हाट इज गिवन मास, व्हाट इज गिवन मास, 51 नहीं बोलते, 51 बोलते हैं, डेसिमल के बाद सबको सेपरेट, उसके बाद और हमें इससे और क्या पता चल सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2, हाँ बोलो, Al2CO3, नहीं C नहीं O3, हाँ Al2O3, हाँ वो कैसे, Al एल्यूमिनियम का 3+ ऑक्सीजन का 2-, चार्ज मैंने आपको टेबल याद करने को बोला हुआ है, नहीं याद तो आपकी गलती है, Al2O3, सो अगर हमें सब्सटेंस का फॉर्मूला पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंदनी बेटा है मीटिंग में, हाँ नंदनी, अगर हमें सब्सटेंस पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, नंदनी, अरे नमित, अगर हमें सब्सटेंस पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नमित, if we know the formula of a substance, what we can calculate, अलौकिक, हमें O पता है, हमें O2 पता है, यहाँ हमें Al2O3 पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं,
अपने सॉल्यूशन के लिए? कोयल, तनीषा, अरे बोलो, कोई तो बोलो। कोयल, देखो ऐसे चुप रहते हैं। मोलर मास हाँ, मोलर मास। इफ वी नो द फॉर्मूला of any substance then we can calculate the molar mass. So molar mass, नमित सुनाई दे रहा है बेटा? अब तुम्हारी टर्न है। नमित, यस और नो? अब मोलर मास मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं हम? जैसे मॉलिक्यूलर मास के लिए करते हैं, एक्सपैंड करके बताओ मुझे। नहीं, दैट इज फॉर्मूला। मैं कह रही हूँ जैसे मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने इसमें कैलकुलेट किया था वाटर का, इस तरीके से। तो ऐसे ही मोलर मास हर एक जगह करते हैं। तो अब मुझे एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करके बोलो, जल्दी बोलो। दो, हाँ बोलो। atomic mass of aluminium into हाँ plus atomic mass of oxygen into 3. बेटा, सिंपल है एक्सपैंड करना। एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाई 2, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास इज 27 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 54 प्लस 48, दैट इज 102। ठीक है, ग्राम। ये आ गया मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो हमें n निकालने हैं, वैसे ही निकाल सकते हैं। n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m हमें बता दिया था, ईशू ने 0.051 है, और मोलर मास इज 126 हमने अभी कैलकुलेट किया। 102, अच्छा 102, सॉरी 102, ठीक है 102। डेसिमल हटाओ, 1000, 51 1 ज़ा 51, 51 2 ज़ा 102, तो दिस इज़ 1/2000। ये आ गया हमारे पास n। अब n जो है, हमें तो कैपिटल N निकालने थे। सो कैपिटल N विल बी small n, we will be putting 1/2000, capital N we have to calculate, and n naught क्या वैल्यू पुट करेंगे n naught पर हम? 6.022 into 10 की पावर 23. 10 raised to the power 23। so n will be, ये इधर चला जाएगा, that means 1/2000 के साथ this will be multiplied, है ना? 30 से 30 कैंसिल। अब हमारे पास 2 1 ज़ा 2 0 0 0, 2 3 ज़ा 6 0 1 1, तो n इक्वल टू 3.011 डेसिमल लगा दिया इंटू 10 रेज़ टू पावर 20। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? लेकिन अब इसके बाद भी फिर करना है हमें। इसमें क्वेश्चन में पूछा है एल्यूमिनियम आयंस, यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हमें एल्यूमिनियम आयंस का पूछा है। तो एल्यूमिनियम आयंस का निकालने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, सो व्हेन Al2O3 ब्रेक्स, एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे 2 दुगने, और ऑक्सीजन एटम मिलेंगे 3। तो जो भी हमारे पास आंसर आया है उसको हम एल्यूमिनियम आयन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ट्वाइस है। ये हमारा आंसर आया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 20 आयंस, दिस इज आंसर। क्लियर?